वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। सबसे पहले सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स देते हैं, वीडियोस के कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस डालते हैं, आने वाली वीडियो के टाइटल सजेस्ट करते हैं। तो सभी का धन्यवाद सपोर्ट देने के लिए, प्यार देने के लिए। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर भी फॉलो करें। वहाँ पे भी आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। दूसरी बात ये गाइस, जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है वो इंस्टाग्राम पर जाके कांटेक्ट कर सकते हो टॉक थ्रू टैरो। मुझसे कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है इंस्टाग्राम आईडी, वहाँ जाइए, डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। जिन लोगों को ऑनलाइन टैरो सीखना है, इंटरेस्टेड हैं, तो क्लासेस ऑलरेडी चल रही हैं और जुलाई का जो बैच है उसके लिए भी आप लोगों की बुकिंग्स ओपन है। तो उसकी भी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएंगी, तो जाके आप चेक कर सकते हैं। बढ़ेंगे आज की वीडियो के टाइटल पर। जो आप लोगों ने सजेस्ट किया था कि हमारे पार्टनर मूव ऑन करके चले गए हैं और कुछ लोगों के पार्टनर ऑलरेडी मूव ऑन होना चाहते हैं, तो क्या ये इंसान अगर ऑलरेडी चला गया है आपको छोड़कर या आप नो कांटेक्ट सेपरेशन फेज़ में हो, तो क्या इनसे दोबारा कांटेक्ट होगा? क्या सोचता है ये इंसान आपसे दूर जाकर? क्या आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो गया या चीज़ों में अभी भी उम्मीद दिखाई देती है? तो आज की रीडिंग में सब कवर करेंगे। टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता है उसे अपने साथ रखें। जो लगता है मेरी सिचुएशन से मैच नहीं करता उस पर ज़्यादा फोर्स नहीं करना, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे व्यूअर्स देखते हैं। अपनी पर्सनल रीडिंग जब आप बुक कराते हो तो उसमें आपके और आपके पार्टनर की जो सिचुएशन है वो बहुत एक्यूरेटली निकल कर आती है और बाद में रेमेडीज़ दी जाती हैं ताकि आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग पर। सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए रीडिंग है, तो साइंस पे ज़्यादा फोकस ना करें, एनर्जीज पे करें। क्या चीज़ें, क्या सिचुएशन, क्या पैटर्न्स मैच होते हैं। कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके रखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ अलग अलग सिचुएशंस हैं सभी के लिए। कुछ लोग डिवोर्स्ड होंगे, कुछ मैरिड होंगे, कुछ सिंगल होंगे, कुछ सेपरेटेड होंगे और कुछ लोग कमिटेड होंगे। तो अपनी सिचुएशन के हिसाब से चीज़ों को रखना है आपने। पहली बात यहाँ पर यह दिखाई दे रही है कि बहुत सारे लोगों का करंटली नो जोन कह लो या कांटेक्ट वाला जोन तो मुझे नहीं दिखता। हो सकता है कि कुछ लोगों का पार्टनर जो है अभी भी स्टिल कांटेक्ट में हो, फुली ब्रोकअप या फुली कह लो कि ब्रेकअप वाली सिचुएशन नहीं आई, लेकिन चीज़ें ब्रेकअप की तरह जाती हुई आपको दिखाई देती हैं। ये कुछ लोगों की बात कर रही हूँ। और बाकी बहुत लोगों का पार्टनर ऑलरेडी उनको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में डालकर रखा हुआ है। ये इंसान आपसे हो सकता है नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक कर रखा हो व्हाट्सएप पे, आपने इन्हें या इन्होंने आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ब्लॉक किया हो, फेसबुक पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, कहीं भी, इंस्टाग्राम पे। तो ये इंसान डेफिनेटली कांटेक्ट बनाने के मूड में दोबारा से है। ये चाहता है कि चीज़ें वापस से वैसी हो जाएं जैसी पहले थी। और कई लोगों का पार्टनर तो हैविली कह लो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली आपको स्टॉक करता है। हो सकता है आप भी इनको स्टॉक करते हो अलग से कोई फेक आईडी बनाकर। वही ये इंसान आपके साथ हिडन एंड सीक्रेटिवली कर रहा है, जिसको आपने सोचा था कि ये तो चीटर इंसान है, इस इंसान के दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, ये मुझे इमोशनली फूल बना के गया, मेरे दिल के साथ, मेरे फीलिंग्स के साथ इस इंसान ने खेला है। यही इंसान आपको आज दूसरे लोगों में, दूसरी सिचुएशंस में, दूसरी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मिस करता हुआ
दूसरों में खुशियाँ ढूंढता हुआ दिखाई देता है और इस इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा, बहुत लोगों की चल रही है। आपकी लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, और आप लोग बहुत सारे, मेजॉरिटी कहूँगी, जो मुझे कार्ड्स में दिखता है कि लोग ट्विन फ्लेम के कनेक्शन में कहीं ना कहीं स्टक हैं और बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं आपकी। बहुत इस टाइम जो वीडियो देख रहे हैं, बहुत ऐसे व्यूअर्स होंगे जो अकेले में रो के हटे होंगे, कहीं ना कहीं अपने आप को विक्टिम देख रहे होंगे कि हमने इतना प्यार दिया इस इंसान को, इतना सपोर्ट दिया, इतने सैक्रिफाइसेस किए, इतने कॉम्प्रोमाइज़ किए, इतना केयर दिखाया, फिर भी ये इंसान सडनली मुझे एक झटके से क्यों छोड़कर चला गया थर्ड पार्टी के लिए। कुछ लोगों को पिछले कुछ महीनों से ये चीज़ें जो हिडन थी, आपके पार्टनर ने छुपाई हुई थी, वो पता लगी होंगी। जिन पे आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया, उस इंसान का किसी और पार्टी के साथ या किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की साथ लंबे समय से कोई अफेयर चल रहा हो या पैरेलल कोई रिलेशनशिप चल रहा हो, जब वो आपके साथ भी रिलेशनशिप में थे, तो ऐसी बातें आपको जब पता लगी तो हो सकता है आपने ही अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया हो। तो ये सारी चीज़ों का रिग्रेट मुझे अभी आपके पार्टनर के माइंड में दिखाई देता है। इनको दिल से आपके साथ अटैचमेंट अब ज़्यादा फील होने लग पड़ी है और ये इंसान हो सकता है आने वाले कमिंग वीक्स में आपके साथ दोबारा चीज़ें इनिशिएट करता हुआ मुझे कार्ड में दिखता है। वापस आने की कोशिश कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, लेकिन इतनी जल्दी ये इंसान सरेंडर नहीं करेगा, क्योंकि इनको ये भी पता है कि अगर ये वापस आते हैं, सॉरी बोलते हैं, गिल्टी फील करते हैं, आपके सामने सरेंडर करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इस इंसान को एज ए ऑप्शन ट्रीट कर सकते हो। जो इस इंसान की करंट फीलिंग है, इस इंसान का जो करंट थॉट दिमाग में चल रहा है, वो ये है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं वापस आऊँ और मेरे साथ भी वही चीज़ें रिपीट हों जो मैंने आपके साथ की हैं। तो ये इंसान ये सब सोच के रुका हुआ है, लेकिन डेफिनेटली प्लानिंग कर रहा है कि बातों को किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ये है सिचुएशन आपके पार्टनर की राइट नाउ। अब मैं बात करूँगी, एक अदर सिनेरियो भी मुझे कार्ड के अंदर दिखाई देता है कि उनका पार्टनर बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है। हो सकता है अपनी गलती को पहले ना मानना, उनको जितना मर्जी आप बोलो कि आपने यहाँ पे गलती की है, चीट किया है, धोखा दिया है, ये इंसान अपनी गलती नहीं मानेगा। हो सकता है पास्ट में भी सिमिलर मिस्टेक्स की हैं और आपने इनको मल्टीपल टाइम्स माफ़ी दी है, इनको आपने बहुत ज़्यादा इनको पैम्पर करके रखा था कि कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मत करना, लेकिन इसी कोई बात नहीं के चक्कर में इस इंसान ने आपके दिल के साथ, इमोशंस के साथ इतना ग्रांटेड ले लिया सिचुएशन को कि अब ये इंसान मुझे करंटली ओवर कॉन्फिडेंट दिखाई देता है कि मैं जब चाहूँ इस इंसान की लाइफ में वापस चला जाऊँगा और ये मुझे अपना लेगी या वापस अपना लेगा। बहुत ही मैनिपुलेटिव इंसान है, बातों से गेम खेलना, दिल में कुछ है, दिमाग में कुछ चल रहा है, बताएंगे कुछ, सामने वाले को फेस पर कुछ बोलेंगे और जैसे ही वह चला जाएगा तो किसी अदर पार्टी के साथ वो कुछ और सिनेरियो में इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरह का पार्टनर है आपका, और ऐसी ही इस इंसान की स्नीकी, मिस्टीरियस और बहुत ही सीक्रेटिव पर्सनैलिटी है। तो आपको भी कभी कभी लगता होगा कि अभी 2 दिन पहले तो बहुत ही ज़्यादा रोमांटिकली बातें की हैं, बहुत ज़्यादा लव बॉन्ड की, कनेक्शन की, इमोशंस की, हम लोगों ने एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर किया है, और सडनली इस इंसान को क्या हो गया, मुझे क्यों इग्नोर कर रहे हैं, क्यों ब्लॉक कर दिया, या मैंने ऐसा क्या कह दिया जो ये इंसान मुझे
इतना ज़्यादा तरसा रहा है अपने पास वापस लाने के लिए या दोबारा से कांटेक्ट करने के लिए। तो ये ऐसा सिचुएशन कुछ व्यूअर्स के पार्टनर के साथ हो सकता है। ये इंसान अभी नहीं, मुझे लगता आपको कांटेक्ट करेगा, जिनका पार्टनर जो मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं, अगर ऐसी पर्सनैलिटी या ऐसा बिहेवियर आपके पार्टनर के साथ मैच करता है, ऐसी सिचुएशन मैच करती है, तो अभी तो ये इंसान वापस आपकी तरफ आता हुआ मुझे नहीं दिखाई देता, लेकिन इन फ्यूचर ज़रूर आएगा, क्योंकि आप मुझे कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज पे दिखाई दे रहे हो कि आप बहुत महीनों से मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 1 या 2 हफ्ते से ही किसी ने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक्स ट्राई की हैं, मेथड्स ट्राई की हैं। महीने दिखाई दे रहे हैं कि लंबे समय से कोई मेरा व्यूअर जो राइट नाउ देख रहा है, या कुछ व्यूअर्स जो हैं बहुत लॉन्ग टाइम से लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियोस देखकर वो टेक्निक्स को अपने पार्टनर पे अप्लाई कर रहे हैं कि उनकी लव लाइफ की सिचुएशन ठीक हो जाए। आप मैरिड भी हो सकते हो, डिवोर्स्ड भी हो सकते हो, कमिटेड या सिंगल भी हो सकते हो, और राइट नाउ सेपरेटेड भी हो सकते हो। तो कोई ना कोई तो ज़रूर है। काफ़ी महीनों से ये चीज़ें चल रही हैं। एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बटरफ्लाइज अलग अलग कलर्स की दिखती होंगी, रिपीटेटिव नंबर्स दिखते हैं 1111, 2222, और ऐसा भी हो सकता है कि उनका जो बर्थ डेट हो या बर्थ मंथ हो वो दिखता हो, या आपको अपना बर्थ डेट, अपना बर्थ मंथ वो दिखता हो। और ऐसी चीज़ें जो सिमिलर हैं आपको बार बार वो दिखनी शुरू हुई हैं। तो आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लाइफ में चल रहा है, लेकिन अभी और भी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की ज़रूरत है, क्योंकि इस इंसान के अंदर मुझे 2 चीज़ें दिखाई देती हैं। एक तो डेविलिश और नेगेटिव एनर्जी, दूसरा इस इंसान का इतना ज़्यादा मूडीपन, इतना ज़्यादा इमोशनल फ्लक्चुएटिंग बिहेवियर और माइंड कि ये कभी कुछ डिसीजन लेता है और कभी ये इतना खुद ही कंफ्यूज होता है कि ये एक्शन लेने के मोड में बहुत ज़्यादा डिले करता है। और बहुत स्लो मूविंग एनर्जी भी कुछ लोगों के पार्टनर की दिखाई दे रही है। पर डेफिनेटली यहाँ पे दोबारा इस इंसान का आपसे कांटेक्ट होगा। ये इंसान फुल ही अभी कह सकते हैं कि ऐसी एनर्जी में है जो बहुत इमेच्योर होती है, और जैसे एक इंसान है उसको दुनिया में फ्यूचर की पड़ी नहीं, वो प्रेजेंट में जी रहा है, और प्रेजेंट में उसको लगता है वो जैसी लाइफ को लीड कर रहा है वो बेस्ट लाइफ है। हो सकता है इनके फ्रेंड सर्कल में कुछ लोगों ने इनको भड़काया हो, और अगर फैमिली इश्यूज़ हैं तो फैमिली वालों ने इनको भड़काया हो, या फैमिली आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए ना मानती हो, और अगर आप मैरिड हो तो आपके इन लॉज भी हो सकते हैं जो आपके हस्बैंड या वाइफ को कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिनसे इनको लगता है कि नहीं, मुझे अभी अपने आप पर काम करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मुझे कंटेम्पलेशन की एनर्जी दिखाई देती है। अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं वहाँ पर आपका पार्टनर फोकस कर रहा है, करियर पर फोकस कर रहा है, पर आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए अभी टाइम है। तो डिले की सिचुएशन दिखाई दे रही है, लेकिन ये डिले डिनाइल नहीं दिखा रहा कि नहीं होगा कांटेक्ट कभी। पोस्टपोनमेंट हो सकती है, टाइम लगेगा, लेकिन आने वाले हफ्तों में या आने वाले कमिंग मंथ्स में डेफिनेटली ये इंसान आपसे कांटेक्ट करेगा। करंटली अलग अलग सिचुएशंस का मैंने आपको बता दिया। तो बहुत सारे जो मेजर यहाँ पे मुझे मेजॉरिटी व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी ऐसी आई है कि बहुत लोगों का पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में है तो फुल्ली मूव ऑन नहीं किया इस इंसान ने। ये आज भी आपसे कनेक्टेड है, अटैच्ड है, और वापस आने के लिए डिले दिख रहा है, लेकिन डेफिनेटली आएगा, कांटेक्ट बनेगा। और कुछ लोगों का तो पार्टनर मुझे विदिन 2 वीक्स कॉल, मैसेज, किसी भी तरह का कम्युनिकेशन दोबारा करता हुआ दिखाई देता है। तो जो चीज़ें आपके साथ मैच होती हैं उसे आपने रखना है। तो गाइज़ यही है आज की आपके पार्टनर की करंट फीलिंग या एनर्जी कि ये इंसान मूव ऑन हुआ है
और अगर नहीं हुआ तो क्या सोच रहा है। और डेफिनेटली इस इंसान की एनर्जीज़ में मेजर शिफ्ट आ रहा है क्योंकि आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो। और बहुत सारे लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन दिखाई देता है। कुछ लोगों का यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन भी है, तो थोड़ा पेनफुल जर्नी होगी आपकी। और अगर आपको लगता है चीज़ें पूरी ख़त्म हो गई हैं, बिल्कुल अब कुछ नहीं हो सकता, तो मैनिफेस्टेशंस करके आप चीज़ों में सुधार ला सकते हैं। और अगर आपको ज़्यादा गाइडेंस चाहिए, ज़्यादा दिक्कत है आपकी लव लाइफ में, तो आप मेरी सर्विसेज ले सकते हैं जो पेड होती हैं। आपको सारी डिटेल्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी, वहाँ फॉलो करिए, मैसेज करिए। तो चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया। बाय बाय।